हाय फ्रेंड्स, हम लोग लिमिट का बहुत सारा क्वेश्चन देखे, लिमिट का फंक्शन देखे, एक्सपोनेंशियल फंक्शन देखे, अलजेब्रिक फंक्शन देखे, लॉगरिथमिक फंक्शन देखे। नॉर्मल जो लिमिट लिखा रहता था, लिमिट का हम लोग क्वेश्चन पूरा A to Z देख लिए। RS वाल का मैक्सिमम लगता है आपके 125 के करीब क्वेश्चन था। दोनों चैप्टर मिला के 27A था, 27B था और 27C में डेरिवेटिव है जो आपका इस तरह का लिमिट दिया हुआ रहता है फ्रेंड्स। इस तरह से लिमिट अगर दिया हुआ रहता है देखिए, इस तरह से रहता है। अगर अभी आप ऐसा सिंपल सा अगर देखे होंगे, लिमिट अगर इस तरह से अगर दिया रहता था फ्रेंड्स, लिमिट x टेंड टू कितना रहता था 0। अगर ऐसा रहता था tan x अपन कितना रहता था x रहता था, या ऐसा रहता था कि लिमिट x टेंड टू कितना 2 और एक्स स्क्वायर प्लस कितना 2x प्लस कितना 3 अपन कितना x प्लस कितना 1। या आपका लिमिट ऐसा रहता था फ्रेंड्स, x टेंड टू कितना 1 x प्लस 1। सपोज ऐसा रहता था लिमिट। ये नॉर्मल लिमिट आप लोग इसको सोल्व कर लेते थे। 27A 27B मैक्सिमम क्वेश्चन इस तरह से था। और अभी जो दिया देगा कि लिमिट एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा, अगर ऐसा लिमिट हो सकता है या नहीं हो सकता, लिमिट पॉसिबल है या लिमिट पॉसिबल नहीं है, तो हम लोग देखेंगे कि इस तरह से लिमिट नहीं देगा। आप एक फंक्शन के फॉर्म में देखा, आप देखे होंगे अगर फंक्शन नॉर्मल फंक्शन का एक क्वेश्चन हम लोग ऐसा देख सकते हैं दोस्त कि अगर ऐसा रहता था फ्रेंड्स, अगर ऐसा दिया हुआ रहता था कि f(x) इक्वल टू 2x प्लस अगर 3 दीवार, तो ये मेरा क्या है, एक फंक्शन है। फंक्शन क्या है कि इस x के वैल्यू पे ए वाला वैल्यू मेरा क्या करा, डिपेंड करा। अगर हम जितना इनपुट इसमें डालेंगे मेरा आउटपुट मेरा उतना ही देगा। ये मेरा क्या हो गया, फंक्शन हो गया। तो आप जो हम लोग देखेंगे तो डायरेक्ट मेरा नहीं दिया रहेगा, tan x डायरेक्ट नहीं दिया रहेगा, sin x डायरेक्ट नहीं दिया रहेगा, e⁻x डायरेक्ट नहीं दिया रहेगा, वो मेरा फंक्शन के फॉर्म में देगा, यानी एक वेरिएबल के फॉर्म में दिया हुआ रहेगा। आपको उसको देखना है कि वो लिमिट एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा। देखिए अब इस तरह से क्वेश्चन आपका दिया हुआ रहेगा। कि लिमिट ऐसे दे दिया है, एक गिवन एक फंक्शन है, गिवन फंक्शन है फ्रेंड्स, गिवन फंक्शन है f(x) 2x प्लस 1 दे दिया और बोल दिया x ग्रेटर देन कितना 1 और x माइनस 1 दे दिया है और बोल दिया x लेस देन इक्वल टू कितना 1। आपको लिमिट फाइंड करना है। ऐसा क्वेश्चन देख रहे होंगे आप लोग, फाइंड लिमिट x टेंड टू कितना 1 फंक्शन ऑफ f(x). ऐसा क्वेश्चन रहेगा, डायरेक्ट क्वेश्चन आपका ऐसा नहीं रहेगा, इस तरह से क्वेश्चन रहेगा। तो फ्रेंड जब इस तरह का क्वेश्चन आपका जब रहेगा तो आप किस तरह से इसे सॉल्व कीजिएगा, सिर्फ उसी को देखना है। थोड़ा सा लगता है कि जब मेरा लिमिट डायरेक्ट दिया हुआ रहता था तो डायरेक्ट हम लोग वैल्यू पुट करके उसे निकाल लेते थे। जैसे अगर न्यूमेरिकल रहता था या सिंपल मेरा लिमिट x टेंड टू या समथिंग दिया हुआ रहता था, लिमिट x टेंड टू पाई दिया रहता है, tan समथिंग ऐसा अगर दिया रहता था, tan x दिया रहता था, या लिमिट x टेंड टू समथिंग कुछ देके अलजेब्रिक फॉर्म में अगर दे दिया रहता था, हम लोग डायरेक्ट उसे बैठा के उसका लिमिट निकाल लेते थे। अगर मेरा लिमिट इस तरह से दिया हो कि f(x) और अगर दो पार्ट में अगर उस फंक्शन को कर दिया हो और दोनों पार्ट में अगर इतना कर दिया हो, इतना समथिंग इतना, इतना समथिंग इतना, और फाइन आपको लास्ट में इतना बोलो, एक वर्ड के फॉर्म में कर दिया हो, लिमिट एक वर्ड के फॉर्म में कर देता है। वहाँ लिमिट आपको डायरेक्ट दिया हुआ रहता था, यहाँ पर लिमिट एक वर्ड के फॉर्म में कर दिया रहेगा। तब आप इस लिमिट को कैसे सोल्व कीजिएगा, इस चैप्टर में या इस वीडियो में हम लोग इतना ही देखने जा रहे हैं। ऐसे इससे पहले हम लोग बहुत सारा क्वेश्चन किए हुए हैं, लिमिट का बहुत सारा वीडियो बनाए हुए हैं। सिंपल सा जितना भी लिमिट का क्वेश्चन था, स्टेप बाय स्टेप 1 बाय 1 हर क्वेश्चन को डील किए हुए हैं। इस वीडियो में आपका इस तरह का जो लिमिट रहेगा कि लिमिट एग्जिस्ट करेगा या लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा, ऐसा लिमिट हो सकता है या ऐसा लिमिट नहीं हो सकता, सिर्फ उस पर हम लोग बात करेंगे। देखिएगा इस तरह फ्रेंड्स, यहाँ पे दो चीज़ आएगा, ठीक है। पहला तो यहाँ पे आ जाता है, एक तो लेफ्ट हैंड लिमिट आता है, एक राइट हैंड लिमिट आता है। इससे पहले जब हम लोग पढ़ते थे तो सिंपल सा आता था, एक तो लिमिट आता था, ओनली फॉर लिमिट, लिमिट x टेंड टू 0 या लिमिट a टेंड टू जो भी दिया रहता उतना दिया रहता था। मगर यहाँ पे जो हम लोग पढ़ेंगे, यहाँ पे एक दो वर्ड नया आएगा,
न्यू वर्ड आपका क्या क्या आएगा, एक आ जाएगा लेफ्ट हैंड लिमिट, एक नया वर्ड आएगा, एक आ जाएगा आपका राइट हैंड लिमिट। एक आ जाएगा आपका राइट हैंड लिमिट। ये दो वर्ड न्यू वर्ड है जो अभी लिमिट से थोड़ा सा डिफर हो जा रहा है। पहले हम लोग सिर्फ लिमिट देख रहे थे, अभी हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इसमें क्या करें, ऐड कर रहे हैं। ये आ जाएगा, ठीक है। कि पहले हम लोग क्या देखते थे, सिर्फ लिमिट देखते थे कि लिमिट इतना दिया रहता था, हम निकाल लेते थे। अभी हम लोग को दो न्यू वर्ड मिलेगा, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, ये नया वर्ड मिलेगा। एक ठो और करेगा, अब आएगा एक ठो और वर्ड आएगा कि एग्जिस्ट डज नॉट एग्जिस्ट, ये भी वर्ड आएगा आपका। क्या आएगा नया वर्ड, एग्जिस्ट, एग्जिस्ट, और एक ठो आएगा डज नॉट एग्जिस्ट, यानी होगा या नहीं होगा। यानी आपके पास 4 न्यू वर्ड्स आएंगे, एक ठो लेफ्ट हैंड लिमिट, एक राइट हैंड लिमिट, एक एग्जिस्ट और एक ठो डज नॉट एग्जिस्ट। बस ये 4 वर्ड न्यू आएंगे लिमिट से। जो हम लोग लिमिट जितना पीछे पढ़े उससे 4 वर्ड नए आएंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, एग्जिस्ट और नॉट डज नॉट एग्जिस्ट। और पहले एक जो फिगर मेरा देखने के लिए मिलेगा, जो क्वेश्चन होगा एक वर्ड फॉर्म में होगा। पहले सिंपल सा एक वर्ड फॉर्म में नहीं रहता था, एक लैंग्वेज के फॉर्म में यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट होगा। लिमिट का जो क्वेश्चन होगा एक वर्ड फॉर्म में होगा। और मैक्सिमम क्वेश्चन जब आप कोई भी कंपटीशन दीजिएगा आगे जाके, तो मैक्सिमम क्वेश्चन, मैक्सिमम नॉर्मल क्वेश्चन तो लिमिट वाला दे देता है, मगर मैक्सिमम क्वेश्चन आपका यहाँ से उठाएगा वर्ड प्रॉब्लम में। ऐसा रहेगा। देखिए इसको सॉल्व कैसे करना है, या इसका कैसे तरीका है कि इसका हम आगे बढ़ सकते हैं, इस क्वेश्चन पर कैसे प्रिपरेशन करें कि क्वेश्चन मेरा सॉल्व हो जाए। पहले फ्रेंड हम लोग एक ही चीज़ देखेंगे कि जो मेरा दिया हुआ रहता है लेफ्ट हैंड लिमिट या राइट हैंड लिमिट, तो जो मेरा फंक्शन दिया हुआ रहेगा उसमें 2 पार्ट रहता है, ठीक है। कभी कभी 3 पार्ट दिया हुआ रहेगा, हमको सिर्फ 2 पार्ट पे बात करना है कि किस पार्ट को हम लेफ्ट हैंड लिमिट में लेंगे और किस पार्ट को हम राइट हैंड लिमिट में लेंगे। पहले हम लोग देखते हैं कि एक फंक्शन अगर दिया हुआ तो उसे हम पीछे लेंगे, पहले देखना है। ये बिंदु है, +1, ठीक है। एक फंक्शन है, मुझे लिमिट फाइंड करना है। इसका लिमिट मुझे फाइंड करना है, ठीक है। हम सिर्फ ये देखेंगे कि किस पार्ट को हम लेफ्ट हैंड लिमिट में लेंगे और किस पार्ट को हम राइट हैंड लिमिट में लेंगे। बस अगर एक क्वेश्चन, अगर कभी भी क्वेश्चन अगर देखिएगा आपके पास दिमाग में आपका क्वेश्चन सिर्फ है, आप अपना बुक खोलिएगा, कोई भी कहीं अगर क्वेश्चन वर्ड में लिमिट का मिलेगा, सिंपल से इस तरह का क्वेश्चन मिलेगा, देखते ही लगा अरे ये तो नया था यार, मान नहीं। देखिए यहाँ पे फंक्शन को 2 पार्ट में कर दिया है, एक पार्ट इधर कर दिया, एक पार्ट इधर कर दिया, एक पार्ट देखिए आपका फंक्शन को ऐसे कर दिया है, ठीक है, ऐसे कर दिया फंक्शन को। एक ही पार्ट को मेरा क्या, एक फंक्शन को मेरा 2 पार्ट में कर दिया। हम लोग अभी पढ़ते थे एक ही फंक्शन को डायरेक्ट उसी तरह से क्वेश्चन देता था लिमिट। अब देखिए है ना नया कि एक वर्ड में कर दिया, फंक्शन दे दिया, लगता है ना थोड़ा सा अजीब टाइप, क्या यार फंक्शन दे दिया, ये क्या है, क्या है x 2x + 1, ये थोड़ा अजीब टाइप लगता है। अजीब नहीं है, थोड़ा सा देखिए अजीब नहीं है, थोड़ा सा देखिए फ्रेंड्स। अगर जो आपका यहाँ पे गौर कीजिएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल आप यहाँ पे नोट कीजिएगा, इस पॉइंट को आपको नोट करना है कि h10 मेरा कितना दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, ठीक है, h10 2 दिया। फर्स्ट पॉइंट आपको जो फाइंड करने के लिए लिमिट बोला है आप वहाँ पे बोलिएगा h10 मेरा कितना दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, ठीक। देखिए यहाँ इसमें भी कॉमन है, x > 2 दिया हुआ है, x < 2 दिया है। फ्रेंड्स जो h10 का 2 दिया हुआ है, ठीक है, तो जो मेरे ग्रेटर दिया हुआ है x ग्रेटर मेरा कितना दिया है, ग्रेटर इक्वल टू कितना दिया है 2, तो ग्रेटर देन वाला जो पार्ट दिया रहेगा उसको RHL में लीजिएगा, राइट हैंड लिमिट में लीजिएगा।
राइट हैंड लिमिट में लीजिएगा, ठीक है। और जो मेरा लेस दिया हुआ है उस पार्ट को यानी इस पार्ट को आप LHL में लीजिएगा, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट में लीजिएगा। फिर से नौ का रेफरेंस कि अगर फंक्शन को इस तरह से दिया हुआ है और अगर बोल रहा है तो हम इसमें दो न्यू वर्ड मिलेगा, एक तो लेफ्ट हैंड लिमिट, एक तो राइट हैंड लिमिट। हम इस लिमिट वाले पार्ट को देखेंगे कि इसमें लिमिट में क्या पूछ रहा था मुझसे। अगर x टेन टू अगर 2 दिया हुआ है तो हम देखेंगे 2 से जो x का वैल्यू है 2 से बड़ा पर कहाँ पे था, तो यहाँ पे शो कर रहा है कि x का जो वैल्यू है 2 से मेरा बड़ा है, मेरा क्या बराबर है, या ग्रेटर देन मेरा क्या है इक्वल है। तो इस पार्ट को जो लेंगे हम RHL में लेंगे, और x का वैल्यू मेरा क्या लेस देन इक्वल मेरा कितना दिया है 2 दिया है, तो इस पार्ट को हम किस में लेंगे LHL में लेंगे। ये आपको फिक्स होना चाहिए, इतना फ्रेंड्स आपके पास फिक्स होना चाहिए, इतना आपके पास फिक्स होना चाहिए। आप देखिए अब आता है कि हम लोग बैठाएंगे कैसे, ठीक है। आप देखिए हम लोग करते क्या है कि जो मेरा दिया हुआ है आप इसको भूल जाइएगा, आप इतना समझ गए कि आपका दिया हुआ है कि अगर कोई फंक्शन दिया है तो उतना आप लिख सकते हैं कि किस पार्ट को हम LHL में लिखेंगे और किस पार्ट को RHL में लेना है, एकदम नॉक करने वाले। कि यहाँ पे लोग यही भूल जाते हैं कि अरे यार किसको हम लेफ्ट हैंड लिमिट में बैठाएंगे, किसको राइट हैंड लिमिट में बैठाएंगे। तो जो मेरा 10 टू दिया रहेगा उससे इसका यहाँ पे देखेंगे, इस लाइन इस पॉइंट पे देखेंगे, अगर उस तरह से जो भी दिया रहेगा अगर लेस देन वाला रहेगा उसको हम लेफ्ट हैंड लिमिट में लेंगे, ग्रेटर देन वाला रहेगा उसको हम राइट हैंड लिमिट में लेंगे। अब रही बैठाने की बात, ठीक है। तो इसको दो तरह से लिखा जाता है, अब आते जाइएगा इस तरह से, अब आ जाइएगा कॉपी पे फ्रेंड्स आप इस तरह से ड्रॉ कीजिएगा, ठीक है। अब वहां पे देखिएगा, अब वहां पे देखिएगा आप दो तरह से कर लीजिएगा, LHL कर लीजिएगा, एक तो आपका RHL कर लीजिएगा, ठीक है। यानी आप लेफ्ट हैंड लिमिट कर लीजिएगा, राइट हैंड लिमिट कर लीजिएगा। देखिए जो फंक्शन जो भी फंक्शन रहेगा, फंक्शन जो भी रहेगा इसमें लिखते हैं लिमिट x टेन टू, जो भी अगर दिया रहेगा जो भी दिया हुआ है, सपोज अगर ऐसे दिया हुआ है कि लिमिट x टेन टू 4 दिया हुआ है, ठीक है, और आपका fx दिया हुआ है, ठीक है, सपोज लेट किया हुआ है, ठीक है। अगर इस तरह से दिया हुआ है तो जब लेफ्ट हैंड लिमिट में बैठेगा तब इतना बैठेगा। आप मान लीजिए ए दिया हुआ है, हम मान ले रहे हैं, ठीक है, ए दिया हुआ है, अगर ए दिया हुआ है तो लेफ्ट हैंड लिमिट में ए माइनस कीजिएगा और जो फंक्शन है उससे लिखिएगा, ठीक है। राइट हैंड लिमिट के लिए आप उसी तरह लिमिट लिखिएगा और x टेन टू ए सिर्फ और सिर्फ प्लस सिंबल दीजिएगा fx। अगर इतना लिखे हुए फ्रेंड्स तो वो अगर कोई भी है वो समझ जाएगा तो वो राइट हैंड लिमिट को लिखे हुए हैं। अगर आप इतना लिखे हुए तो वो उतना से समझ जाएगा कि आप राइट हैंड लिमिट को लिखे हुए हैं, और x टेन टू अगर a माइनस देगा, लिमिट मेरा कितना दिया था, x टेन टू मेरा कितना दिया था a फंक्शन ऑफ fx दिया था। इतना से वो समझ जाएगा कि मेरा लेफ्ट हैंड लिमिट लिखा हुआ है, प्लस अगर लिखा हुआ है तो मेरा राइट हैंड लिमिट लिखा हुआ है, इतना बैठेगा फ्रेंड्स। अब देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट में करना क्या है, इसको रिप्लेस कीजिएगा, जो मेरा है ना लेफ्ट हैंड लिमिट को यहाँ पे x को रिप्लेस कीजिएगा। देखिए x इज रिप्लेस बाई a माइनस एच, ठीक है। यानी लेफ्ट है तो a में से क्या माइनस को सब्ट्रैक्ट के लिमिट बैठा देंगे फ्रेंड्स। a माइनस कितना h, x के जगह x इज रिप्लेस, और यहाँ पर कितना था राइट से a था, x के जगह a माइनस h, इसके जगह a, और मेरा कितना फंक्शन मेरा कितना है fx, और फंक्शन में जो भी वैल्यू रहेगा, जो भी फंक्शन में वैल्यू रहेगा उसको भी आप क्या कर लीजिएगा x से रिप्लेस कर लीजिएगा। ये देगा लिमिट, ये वाला कट जाएगा, अगर माइनस एच टेन टू मेरा कितना होगा 0, तो एच टेन टू मेरा कितना होगा फ्रेंड्स 0, एच टेन टू कितना हो जाएगा 0 और फंक्शन ऑफ एफ। इसके बाद आपको जो काम करना है, जो लिमिट का आपका काम करते थे एफ एक्स का वैल्यू बैठा के आप करते रहिएगा, ठीक है। इसका फ्रेंड्स उसी तरह लिमिट है, लिमिट बैठा दीजिएगा और इसका ये प्लस से रिप्लेस कीजिएगा, राइट हैंड साइड में रिप्लेस एक्स बाई कितना ए प्लस कितना एच, इसको बैठे ए प्लस कितना कर देंगे एच, ए मेरा 10 टू ए मेरा ए प्लस एच, फंक्शन ऑफ मेरा कितना होगा एफ एक्स। ये वाला फ्रेंड्स ये वाला कट जाएगा, ए लिमिट एच टेन टू कितना
जीरो, ये मेरा कितना हो गया एफ एक्स हो गया। अब इसका एफ एक्स का जो भी वैल्यू रहेगा फंक्शन वाला, जो अभी जस्ट बताया कि राइट हैंड लिमिट में कौन फंक्शन वाला का कौन पार्ट लेंगे और लेफ्ट हैंड लिमिट में फंक्शन वाला का कौन पार्ट लेंगे, आप आराम से बैठा सकते हैं। अगर लेफ्ट हैंड लिमिट का जो वैल्यू आपको मिलता हो, अगर ओ और राइट हैंड लिमिट का वैल्यू जो आपको मिला दोनों अगर इक्वल देता है तो मेरा जो लिमिट है वो एग्जिस्ट करेगा। अगर लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट का वैल्यू और राइट हैंड लिमिट का वैल्यू अगर दोनों मैच नहीं किया, यानी दोनों इक्वल नहीं आया, तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। बस 4 वर्ड, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट। और एक पार्ट और, लेफ्ट हैंड लिमिट में जो मेरा दिया हुआ रहेगा 10 दिया हुआ रहेगा तो ए प्लस एस ए माइनस एस बैठाएंगे, राइट हैंड लिमिट में ए प्लस एस बैठाएंगे। बस इतना ही है, इतना से क्वेश्चन आपका इस पार्ट का पूरा सोल्व हो जाएगा। जैसे देख लीजिए, थोड़ा सा एक क्वेश्चन देखिए आपका पूरा क्लियर हो जाएगा और मैक्सिमम क्वेश्चन बनेगा फ्रेंड्स। जैसे क्वेश्चन है इतना दिया फ्रेंड्स आपका, और फाइंड बोला है, यहाँ पे बोल दिया फाइंड h टेंड टू 0 एफ एक्स, और एक क्वेश्चन आपको दे दिया लिमिट x टेंड टू 1, ये आपका एफ एक्स। दो पार्ट आपका दिया हुआ है, दोनों पार्ट से आपको सोल्व करना है। हम दोनों पार्ट से, एक क्वेश्चन एक ऐसा है, अगर एक क्वेश्चन अगर फुल्ली आप देख लेते हैं एकदम पूरा अच्छे से, तो इस तरह के जो भी लिमिट के क्वेश्चन आएंगे फ्रेंड्स वो आपसे सोल्व हो जाएंगे, नो डाउट। 100% है कि सोल्व हो जाएगा अगर बारीकी से इस पूरे सॉल्यूशन को अगर देखते हैं किस तरह से मैं कर रहा हूँ, ठीक है। आप इसे पूरे देख सकते हैं, ये क्वेश्चन आपसे पूरा फुल्ली सॉल्व हो जाएगा, नो डाउट। फुल्ली है कि फुल्ली ये क्वेश्चन, अगर आप पूरे होल सॉल्यूशन अगर इस क्वेश्चन को देखते हैं तो आप इस तरह के कोई भी अगर क्वेश्चन होगा तो आप उसे सॉल्व कर लीजिएगा, नो डाउट उसमें। देखिए कुछ नहीं फ्रेंड्स, आपको क्या करना है ना, ये दो पार्ट में कर देना, इसे आप दो पार्ट में कर दीजिएगा। ऐसे आप दो पार्ट, आप अपने पेपर पे पेज पे ऐसे दो पार्ट इसको ड्रॉ कीजिएगा, ठीक है। इधर लिख लीजिएगा एल एच एल और राइट साइड में लिख लीजिएगा आर एच एल, ठीक है फ्रेंड्स। आप ऐसे कीजिएगा, कभी भी उस तरह से नहीं कीजिएगा कि आप उसको बैठाइएगा कि नहीं पहले एल एच एल बना लेते हैं उसके नीचे आर एच एल बना लेते हैं, दोनों को मैच करता है, नहीं। आप एकदम छोटा सा में, या आपका पेज में अगर उतना स्पेस है, लेफ्ट साइड में एल एच एल लिखिएगा, राइट साइड में आर एच एल लिखिएगा और दोनों को एक साथ सोल्व कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए कैसे करें इसको। हम जानते हैं कि लिमिट अगर दी हो, अगर x टेंड टू पे पूछा था, x टेंड टू 0 पे था, हम x टेंड टू, ठीक है, एल एच के लिए 0 और कितना कर देंगे माइनस, तो समझ जाएंगे मेरा क्या है एल एच एल। आर एच एल के लिए कितना करेंगे फ्रेंड्स, देखिए लिमिट x टेंड टू कितना 0, अरे कितना प्लस ए मेरा कितना फंक्शन, ठीक है। इतना कर देंगे, इतना से मेरा समझ में आ जाएगा कि मेरा क्या आर एच एल है या मेरा क्या है एल एच एल है। अगर x टेंड टू 0 माइनस, अगर ऊपर में शॉर्ट में थोड़ा सा लिखा रहता है, कोई ज़्यादा नहीं, अगर x टेंड टू 0 थोड़ा ऊपर में लिखा रहता है कॉर्नर पे एकदम माइनस अगर सिंबल दिया फ्रेंड्स, उतना से जान जाइएगा कि मेरा क्या दिया एल एच एल दिया। और राइट साइड में अगर लिमिट x टेंड टू अगर 0 थोड़ा सा छोटा सा, अरे बहुत छोटा सा प्लस अगर लिखा हुआ है तो आप समझिएगा मेरा क्या दिया आर एच एल दिया। देखिए फ्रेंड्स, इसके बाद बोले थे कि फंक्शन का जो वैल्यू है वो बैठाइएगा नेक्स्ट स्टेप में, या इसके बाद फंक्शन का जो वैल्यू है वो बैठेगा। लेफ्ट हैंड में कौन बैठाएंगे, देखिए लेफ्ट हैंड में ए एक्स टेंड टू मेरा क्या 0 से छोटा पार्ट है, ए वाला पार्ट को कहाँ बैठाएंगे लेफ्ट में, और एक्स ग्रेटर मेरा 0 है तो ए पार्ट को कहाँ बैठाएंगे राइट में, हम बैठा लेते हैं। देखिए लिमिट दिया फ्रेंड्स, लिमिट दिया हुआ है एक्स टेंड टू कितना
जीरो माइनस किया हुआ, इस पार्ट को बैठाएंगे, 2x प्लस कितना, फिर यहाँ पे बैठाएंगे फ्रेंड्स हम लोग लिमिट x टेन टू कितना, 0 प्लस, और इसका कौन पार्ट है फ्रेंड्स, a है, 3 इंटू कितना, x प्लस 1 कितना बैठा दिए, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, आप बोले थे कि इसका पार्ट को ना x को रिप्लेस कीजिएगा जो 10 में दिया हुआ है, ठीक है। अगर यहाँ x 10 मेरा कितना दिया हुआ है, 0 दिया हुआ है, तो हम 0 माइनस कितना लिखेंगे, h, x को रिप्लेस करेंगे, 0 माइनस क्या, h, हम यहाँ पे लिख रहे हैं 0 माइनस x लिख देंगे, किसके जगह पे, x के जगह पे, ठीक है। नाउ अब देखिए लिमिट हो गया फ्रेंड्स, x की जगह पर कितना बैठाएंगे, 0 माइनस कितना, h, ये मेरा कितना दिया था 0, आप हटा दीजिए, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ पे देखिए 2 है, x की जगह पर 0 माइनस कितना बैठाएं, h, और प्लस कितना फ्रेंड्स 3, तो देखा। अगर फ्रेंड्स 0 माइनस h हो तो h आप देख लीजिए, आज थोड़ा सा रफ में देख लीजिए, यहाँ ऐसे देख लीजिए, 0 माइनस 10 टू मेरा कितना है 0, तो 0 0 0 में से सेपरेट कीजिए तो माइनस मेरा कितना रहेगा, h 10 टू मेरा कितना होगा 0, h 10 टू मेरा कितना होगा फ्रेंड्स 0, इतना तो लिख सकते हैं, यानी इतना के जगह पर हम कितना लिख सकते हैं, h 10 टू मेरा कितना लिख सकते हैं फ्रेंड्स 0, इतना लिखिए। तो यहाँ पे चला गया लिमिट h 10 टू कितना 0, अब यहाँ पर कितना है फ्रेंड्स, माइनस कितना हो गया 2h, और प्लस कितना हो गया 3, h का वैल्यू जब इसमें बैठाइएगा फ्रेंड्स, तो मेरा कितना 0 प्लस कितना 3 इक्वल टू मेरा कितना दिया 3, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट मेरा फ्रेंड्स कितना आएगा, लेफ्ट हैंड लिमिट मेरा 3 आएगा एकदम सिस्टम से। राइट हैंड लिमिट में जो हम लेफ्ट हैंड लिमिट में किए, राइट हैंड लिमिट में हम सेम टू सेम करेंगे, सिर्फ यहाँ पे 0 माइनस एच के जगह पर वहाँ पे क्या बैठाएंगे, 0 प्लस क्या कितना बैठाएंगे, एच बैठाएंगे, तो बैठाएंगे 0 प्लस एच। देखिए ये लिमिट है, लिमिट कर दी, एच 10 टू मेरा कितना है 0 प्लस कितना एच है, ये 3 है, ठीक। ओ बैठा लेते हैं फिर से, यहाँ तो बैठाया हुआ था। देखिए हम 0 प्लस एच बैठाएंगे किसकी जगह पर फ्रेंड्स, एक्स की जगह पर, ठीक है। आप लिख लीजिएगा, आपके लिए बेटर होगा। लिमिट है फ्रेंड्स, लिमिट बैठा है। इतना से फ्रेंड्स हम लोग जान जाएंगे कि जो मेरा लेफ्ट हैंड लिमिट में दिया हुआ है वो राइट हैंड लिमिट में दिया हुआ है। अब इसी पार्ट को हम लोग देखते हैं, लिमिट h टेंड होकर जो 1 दिया हुआ है और fx दिया हुआ है, ठीक है। इससे हम लोग खाली देख लेते हैं इतना कि इसी चीज़ को हम लोग कैसे देखेंगे, या दूसरा क्वेश्चन भी देख लेते हैं, दूसरा क्वेश्चन भी देख लेते हैं, इसी तरह का क्वेश्चन देख लेते हैं, एक दूसरा तरह का क्वेश्चन देखते हैं, सेकेंड टाइप क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन देखिए बहुत अच्छा है, सेकेंड टाइप क्वेश्चन है, एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल अब सेकेंड कर लीजिए, ये आपका दिया हुआ फ्रेंड्स कि लेट fx x square minus 1 where x less than is equal to 1 और माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 where x ग्रेटर देन 1, ठीक है। ये दो पार्ट कर दिया है फ्रेंड्स, ठीक है, ये दो पार्ट आपका कर दिया है, ठीक है। फाइंड लिमिट x टेंड टू 1 फंक्शन ऑफ fx, एक फंक्शन ऑफ fx दिया हुआ है, ठीक है। अगर हम सिर्फ वो देखेंगे, फर्स्ट हम डायरेक्ट बोले हैं कि आप पेपर पे ना दो पार्ट ड्रॉ कर लीजिएगा, उस पेपर को दो पार्ट में डिवाइड कर दीजिएगा, ठीक है। एक पेन से उसको दो पार्ट में उसको पेपर को डिवाइड कीजिएगा, एक तरफ लिखिएगा लेफ्ट हैंड लिमिट, एक तरफ लिखिएगा राइट हैंड लिमिट। फ्रेंड्स हम इस पेज को इस तरह से डिवाइड कर रहे हैं, ये जो मेरा पेज है ना उसे ऐसे डिवाइड कर दिए, ठीक है। इस साइड हम लिख लीजिए लेफ्ट हैंड लिमिट, इस साइड लिख लिए
राइट हैंड लिमिट, इस साइड लिख लीजिए लेफ्ट हैंड लिमिट, इस साइड लिख लीजिए राइट हैंड लिमिट, ठीक है, इतना डिवाइड कर दिया। अब जो मेरा हम जानते हैं कि हम बोले थे कि अगर मेरा लेफ्ट हैंड लिमिट जब लिखिएगा फंक्शन, जो मेरा फंक्शन देगा बस इसी को उतारना है। जो आपका क्वेश्चन दिया हुआ है ना फ्रेंड्स, आपका जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसी पार्ट को फर्स्ट स्टेप में उतार देना है। देखिए मेरा लिमिट दिया हुआ है एक्स टेन टू मेरा कितना दिया हुआ है 1, मेरा फंक्शन ऑफ कितना दिया हुआ है एफ एक्स दिया हुआ है। आप उतार दीजिएगा लिमिट एक्स टेन टू कितना 1 और फंक्शन मेरा कितना दिया हुआ है एफ एक्स दिया हुआ है। हाँ एक चीज़ करना है कि लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए थोड़ा सा छोटा सा माइनस कर देंगे, या फिर छोटा सा क्या कर देंगे प्लस कर देंगे, कोई डाउट? छोटा सा माइनस और छोटा सा क्या करेंगे प्लस, छोटू वाला छोटा सा माइनस और छोटा सा प्लस कर देंगे। नाउ आप देखिएगा जो लिमिट है नेक्स्ट स्टेप में लिमिट ही इस तरह लिखेंगे एक्स टेन टू कितना 1 माइनस करेंगे, फंक्शन का वैल्यू जो है जो मेरा लेफ्ट हैंड लिमिट में लिखना है वो वाला पार्ट हम यहाँ पे उतारेंगे। फ्रेंड्स एक्स लेस देन अगर 1 है तो ये वाला पार्ट मेरा क्या हुआ लेफ्ट, और बड़ा वाला जो रहता है मेरा राइट में लिखा था, तो उस पार्ट को हम उतार लेंगे कि एक्स स्क्वायर कितना माइनस कितना 1, ठीक है। यहाँ पे भी उतार लेंगे लिमिट एक्स टेन टू कितना 1 प्लस है, इसका राइट साइड वाला मेरा क्या हुआ ए है, तो माइनस कितना एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये राइट में उतार लिए, ठीक है ना। जो एक्स वाला पार्ट है ना, ये वाला एक्स वाला पार्ट है ना, तो उसे रिप्लेस कर कीजिएगा फ्रेंड्स यहाँ पे कि एक्स रिप्लेस करेंगे 1, अगर यहाँ पर 1 है यहाँ पर 1 है, जो मेरा बोले थे कि अगर 0 रहता तो 0 माइनस एच, अगर ए जो भी रहता लिमिट में दिया रहता उसका, जहाँ 1 माइनस कितना एच से क्या करेंगे रिप्लेस करेंगे। अब देखिए इसका ये लिमिट है एक्स के जबर कितना 1 माइनस कितना बचे बैठाएंगे एच, राइट साइड में कितना 1 है, फंक्शन में बैठा देंगे एक्स स्क्वायर है तो 1 माइनस कितना एच का क्या होल स्क्वायर, ये माइनस है माइनस के लिए, यहाँ तक कोई डाउट नहीं चाहिए फ्रेंड्स। जहाँ पे भी एक्स था ना, जहाँ भी एक्स था वहाँ पर 1 माइनस कितना बैठा है एच बैठा है, जहाँ पे भी एक्स था अगर एक्स को रिप्लेस किया 1 माइनस एच से बैठा है, 1 माइनस एच से रिप्लेस किए, तो जहाँ जहाँ भी अगर एक्स था वहाँ पर 1 माइनस एच क्या किए बैठा दिए हैं। अगर इसी चीज़ को अगर यहाँ पे बैठाना रहता तो यहाँ पे सिर्फ 1 प्लस एच करते, क्योंकि मेरा क्या आर एच एल है। देखिए एक्स रिप्लेस किए कर रहे हैं 1 प्लस कितना से एच से, तो बैठा दीजिए इसको। ये लिमिट है फ्रेंड्स, लिमिट की देखिए एक्स को बैठाए 1 प्लस कितना एच से रिप्लेस किए, 10 टू मेरा कितना 1 है, प्लस मत लिखिएगा प्लस वाई तक सिंपल तक, माइनस से माइनस कर दिए। देखिए माइनस इसका एक्स स्क्वायर माइनस 1 है तो माइनस 1 प्लस कितना एच का क्या होगा फ्रेंड्स होल स्क्वायर माइनस 1। देखिए अगर फ्रेंड्स इसका कैलकुलेशन अगर कर लीजिएगा सिंपल सा 1 माइनस एच ये कितना है 10 टू कीजिए इक्वल टू कीजिए, मेरा कट जाएगा माइनस एच 10 टू 0, तो एच 10 टू मेरा कितना हो जाएगा 0। तो यहाँ पे लिख सकते हैं नेक्स्ट स्टेप में लिमिट एच 10 टू मेरा कितना फ्रेंड्स 0, आई 1 माइनस कितना एच का क्या हो गया होल स्क्वायर माइनस 1, एच 10 का वैल्यू बैठा है 0, 1 का स्क्वायर कीजिए 1 माइनस, ये मेरा कितना देगा फ्रेंड्स 0, लेफ्ट हैंड लिमिट मेरा कितना दिया 0। सेम टू सेम प्रोसेस आप किस में कीजिएगा राइट हैंड लिमिट में कीजिएगा। नहीं फ्रेंड्स थोड़ा सा इसे तोड़ लीजिएगा, थोड़ा सा इसे तोड़ लीजिएगा, अगर इसे तोड़िएगा मत उतना पे भी तोड़ना है कितना चाहिए फ्रेंड्स, इसका तोड़िएगा, हम गलती नहीं ना किए हैं। क्वेश्चन देख लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस, हाँ ठीक है फ्रेंड्स ये 0 रहेगा। अगर बैठाएंगे तो मेरा कितना देगा 1 का स्क्वायर और माइनस कितना 1, ये मेरा कितना दिया 0, ठीक है इसका बैठेगा तो ये मेरा कितना, अगर ये मेरा कट करके मेरा कितना देगा लिमिट एच 10 टू कितना देगा 0 बैठा है फ्रेंड्स, ये मेरा कितना माइनस 1 प्लस कितना है एच का क्या है होल स्क्वायर माइनस 1 है, ठीक फ्रेंड्स एच 10 टू 0 का वैल्यू आप इसमें क्या कीजिएगा बैठाइए, ये विकलांग जैसा लग रहा है ना थोड़ा सा एच वाला बैठाइए वैल्यू, इसको जब वैल्यू बैठेगा तो देखिए माइनस 1 ये 0 का क्या होल स्क्वायर माइनस 1 यानी कितना दिया माइनस 2 दिया, ठीक है क्या फ्रेंड्स एल एच एल मेरा कितना दिया वैल्यू, एल एच एल वाला वैल्यू मेरा कितना दिया है, एल एच एल वाला देखिए लेफ्ट हैंड साइड वाला वैल्यू मेरा कितना दिया है 0 दिया है, राइट हैंड साइड वाला वैल्यू मेरा क्या दिया माइनस 2 दिया है। क्या एग्जिस्ट कर रहा है नहीं ना, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का दोनों का अगर वैल्यू अगर इक्वल देता हो तो मेरा लिमिट एग्जिस्ट करेगा, अदरवाइज एग्जिस्ट नहीं करेगा। आप लिखिएगा ऐसे लिखिएगा कि लिमिट
एक्स टेन टू कितना 1 माइनस फंक्शन ऑफ कितना एफ एक्स नॉट इक्वल टू लिमिट। एक है ना फ्रेंड्स, खाली क्वेश्चन में तो उतार देना, और क्या करना है, क्वेश्चन खाली उतार देना है, आप खाली माइनस है यहाँ पर प्लस कर देना है, अब तो कुछ करना ही। क्वेश्चन में जीरो मैंने फाइंड करने के लिए बोला था ना, बस उसी में एक जगह खाली माइनस कर देंगे आप, फिर इसी क्वेश्चन को उतार के क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। लिमिट एक्स टेन टू कितना 1 प्लस और एफ एक्स दोनों इक्वल नहीं है, सो फंक्शन इज डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। बस इक्वल नहीं था, इक्वल नहीं था, सेम टू सेम इसी प्रोसेस से सिर्फ आपका होल क्वेश्चन रहेगा। हाँ एक जगह थोड़ा सा फंसेगा, वो क्या है, वो है कि आपका मॉडुलस। ऐसे तो बहुत सारा है, पढ़ना बहुत सारा है, मगर शॉर्ट के लिए ठीक है कि हाँ आपका बोर्ड के लिए उतना आपका बन जाए। एक है आपका फ्रेंड्स आपका इसका क्वेश्चन है, जैसे एक क्वेश्चन और देख लीजिए आपका, जैसे एग्जांपल का है, आपको शो करना है सो दैट लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट एक्सटेंड टू 3। अच्छा क्वेश्चन है, ट्वेंटी सेवन सी। ये 3 नंबर क्वेश्चन है। थ्री नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 3 है, ठीक है। वो बोला है फ्रेंड्स आपका कितना, लेट एफ एक्स इक्वल टू मॉडुलस एक्स माइनस 3 अपॉन एक्स माइनस 3 एक्स नॉट इक्वल टू कितना 3। जीरो बोला है, कब जीरो कब होगा, एक्स इक्वल टू मेरा कितना होगा 3, ठीक है। ठीक है, सो दैट लिमिट यहाँ पे बोला फ्रेंड्स, सो दैट लिमिट एक्स टेन टू 3 फंक्शन ऑफ कितना है एफ एक्स डज नॉट एग्जिस्ट। ये एग्जिस्ट आपका नहीं करेगा, इतना है फ्रेंड्स। हाँ एक चीज़ है कि आप ये बोल सकते हैं कि इसके पहले जो हम लोग क्वेश्चन किए, 2 क्वेश्चन जो किए, या जैसा आप बताए कि फंक्शन में मेरा 2 पार्ट रहेगा, ये तो डायरेक्ट दे दिया, तो इसका तो कोई वैल्यू है नहीं, डायरेक्ट मेरा कांस्टेंट दे दिया है, तो हम उसमें क्या लिमिट निकालेंगे, ठीक है। मगर हाँ मॉडुलस का थोड़ा सा एक छोटा सा, वो छोटा सा पार्ट मॉडुलस का देखिए, वो मॉडुलस करती क्या है। देखिए एक मॉडुलस ऐसा अगर सिंबल कोई लिखा रहता है तो समझिएगा मोड में लिखा हुआ है, ठीक है, इसको मोड पढ़ते हैं। या ऐसा लिखा हुआ है 2, ठीक है, या ऐसा लिखा हुआ है 3, ठीक है। एक ऐसा मशीन है, ये मोड जो है एक मशीन है, ठीक है। मोड क्या है, एक मशीन है, ठीक है, कि वो एक ऐसा मशीन है कि उसमें कुछ भी डालिए ना वो आपका पॉजिटिव ही देगा। अगर आप इसमें -2 भी डालते, -2 भी डालेगा ना तो सिर्फ 2 देगा, मतलब पॉजिटिव वैल्यू देगा। अगर इसमें अगर 2 वाला पॉजिटिव भी डालेगा तो पॉजिटिव देना ही है, ठीक है, और निगेटिव भी डालेगा तो मेरा क्या देगा, पॉजिटिव देगा। यानी एक होता है ना आजकल जो पोचारा करने वाला, तो वो ऐसा है ना पोचारा करने वाला कि कोई कैसा भी जाए, टेढ़ा इधर उधर इधर, समझ गए ना। यानी कौवा भी उसमें ढूकेगा तो कबूतर नहीं बगुला बन के निकलेगा। तो वही मशीन है कि आप किसी को ढुकाइए, कौवा को ढुकाइए, कबूतर को ढुकाइए, बगुला को ढुकाइए, और हंस को ढुकाइए, मुर्गी तुर्गी सबको ढुकाइए, ठीक है। उसमें से जो प्रोडक्ट बाहर निकलेगा वो मेरा कैसा निकलेगा, बगुला सिर्फ निकलेगा, एकदम वाइट बगुला, ठीक। तो ये मेरा जो मशीन है ना वही है कि आप उसमें कुछ भी डालिए, निगेटिव डालिए पॉजिटिव डालिए, सबका वैल्यू जो निकलेगा, हाँ ये डिजिट चेंज नहीं होगा। अगर -2 है तो 2 देगा, -3 है तो 3 देगा, ठीक है। सिर्फ इसका साइन मेरा क्या रहेगा, पॉजिटिव, साइन इसका पॉजिटिव रहेगा। तो बस सिर्फ इतना ही बताना चाह रहे थे कि मॉडुलस एक्स है तो इसका 2 पार्ट होता है, आप जानते हैं।
मॉडुलस को जब आप मोड हटाइएगा ना फ्रेंड्स, अगर ये मोड है तो मोड जब हटाइएगा ना तो इसका एक तो एक्स वैल्यू देगा, एक तो माइनस कितना देगा एक्स, क्योंकि हम जानते हैं कि माइनस एक्स को भी डालेंगे तो मेरा कितना देगा एक्स देगा, और एक्स को भी डालेंगे तो मेरा क्या देगा एक्स देगा। बस इसी से रिलेटेड आपका इस क्वेश्चन है। तो देखिए हम इस फंक्शन को यहाँ पे दो पार्ट कर दे रहे हैं फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है एक्स नॉट इक्वल टू तो नॉट इक्वल टू 3 है, मतलब एक तो 3 से छोटा एक तो 3 से मेरा क्या होगा बड़ा, कोई ना होगा कि एक्स नॉट इक्वल टू अगर 3 है तो एक तो एक्स का वैल्यू 3 से छोटा एक्स 3 से बड़ा। तो देखिए हम यहीं पे थोड़ा सा कर रहे हैं, मोड है ना, तो जब प्लस वाला लेंगे तो 3 से बड़ा हो जाएगा, ठीक है, और जब माइनस वाला लेंगे तो 3 से मेरा क्या होगा छोटा। देखिए इसी पार्ट को हम दो पार्ट में कर रहे हैं यहीं पे। देखिए इसी पार्ट को अगर हम x माइनस 3 लिए अपॉन x माइनस कितना लिए 3 लिए, ठीक है, कब जब x का वैल्यू मेरा कितना ग्रेटर देन मेरा कितना रहेगा 3 रहेगा, ठीक है। और जब x का वैल्यू ए मोड वाला था, और जब x का वैल्यू माइनस x माइनस कितना लिए 3 लिए, और x माइनस कितना लिए 3 लिए, कब जब x का वैल्यू मेरा कितना रहेगा 3 से कितना रहेगा छोटा रहेगा। चलिए आ गया ना दो पार्ट, ये पार्ट तो मेरा कितना हो गया 1 हो गया, और ये पार्ट कितना हो गया फ्रेंड्स -1 हो गया। अब देख लीजिए कोई करने को उतना जरूरत नहीं था, ये तो देखते ही आपको बता देते हैं। और हाँ 11th क्लास में सॉल्व करना पड़ता है, देख लीजिए आप उसी तरह पेज पे इसे क्या कीजिएगा दो पार्ट में डिवाइड कीजिएगा, ठीक है। इधर क्या लिख लीजिएगा LHL लिख लीजिएगा, इधर क्या लिखेगा RHL लिखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन आपको क्या फाइंड करने के लिए बोला था फ्रेंड्स, इतना फाइंड करने के लिए बोला था। इसी क्वेश्चन को आके आप यहाँ पे लिख लीजिएगा लिमिट x टेंड टू मेरा कितना 3 फंक्शन ऑफ कितना fx, यहाँ पे कितना कीजिएगा लिमिट फंक्शन ऑफ कितना fx, दिमाग होने लगा मेरा क्या लगता है, x टेंड टू कितना 3 फंक्शन ऑफ कितना fx। हाँ लिमिट LHL वाला को माइनस थोड़ा सा छोटा सा एकदम छोटो मोबाइल, और यहाँ पर कितना प्लस कर लीजिएगा, ठीक है। आप कितना लिमिट है फ्रेंड्स, लिमिट लिख देंगे x टेंड टू कितना 3 माइनस, और LHL वाला को किसके लिए लेंगे नेगेटिव वाला वैल्यू कहाँ पे लेंगे LHL में लेंगे, तो माइनस कितना x माइनस कितना 3 और बटा कितना x प्लस कितना 3। यहाँ पर क्या लेंगे फ्रेंड्स, देखिए लिमिट x टेंड टू कितना 3 प्लस, और ये पॉजिटिव वाला ए वाला है वैल्यू तो मेरा कितना लेंगे x माइनस कितना 3 और x माइनस कितना 3, ठीक है। आप वही करेंगे कि x से रिप्लेस करेंगे, यहाँ पर x को रिप्लेस किससे करेंगे, x को रिप्लेस करेंगे 3 माइनस किससे h से, और यहाँ पर x के जगह पर कितना लिखेंगे 3 प्लस कितना लिखेंगे h लिखेंगे, बैठा दीजिए वैल्यू। तो यहाँ पर जब बैठाएगा ना वैल्यू तो आपका डायरेक्ट हम कर देना फ्रेंड्स, अगर 3 माइनस h बैठा है तो h टेंड टू 0 देगा, तो लिमिट h टेंड टू कितना 0 माइनस यहाँ पर कितना 3 माइनस कितना h और माइनस कितना 3, और डिनोमिनेटर में भी करेंगे 3 माइनस कितना h और प्लस कितना 3। यहाँ पर जब बैठाएंगे फ्रेंड्स तो देखिए लिमिट अगर बैठाएंगे तो मेरा 0 हो जाए, ठीक है। डायरेक्ट कर रहे हैं लिमिट h टेंड टू कितना 0 और कितना 3 प्लस कितना h माइनस कितना 3 अपॉन कितना 3 प्लस कितना h माइनस कितना 3, बैठा दिए आपका कट जाएगा, बैठा लीजिएगा, तो ठीक है। देख लीजिएगा आप क्या है फ्रेंड्स कि -3 कर दिया, ठीक है। ये -3 माइनस h था ना तो काट गया, तो मेरा कितना बचा, और ये 3 3 6 हुआ तो बैठाएगा फ्रेंड्स। अगर आप वैल्यू उस पर बैठा देगा तो देखिए माइनस दिया, ठीक है, ये कितना हो गया 0, ठीक है। बट जो भी रहता है तो फ्रेंड्स इसका कितना देता है 0 वैल्यू दे देता है, ठीक है। और इसका जब बैठेगा फ्रेंड्स तो देखिए 3 प्लस h है ना और 3 माइनस h है, ये कैसे पॉसिबल है, h टेंड टू 0 ही दिया था ना, 0 दिया 3 प्लस h और 3 माइनस h। और ऐसे अगर डायरेक्ट अगर देखते हैं तो 3 माइनस h और 3 प्लस h तो मेरा कट ही जाता 3 प्लस h और -3, तो -3 कट ही गया। हाँ ये भी तो कट ही गया फ्रेंड्स, हाँ देख लीजिए। और यहाँ पर जब बैठेगा तो -3 कट गया, और ये -3 कट गया, लिमिट h टेंड टू कितना 0, और यहाँ पर h बाई मेरा कितना बचा फ्रेंड्स h बचा। ये नहीं अभी वैल्यू मत बैठेगा, काटने के बाद कट रहा तो मेरा कितना बटा 1। ये फ्रेंड्स आपका कितना दे दिया 0, और ये कितना दे दिया फ्रेंड्स 1। तो क्या एग्जिस्ट करेगा, नहीं ना करेगा, क्योंकि अकॉर्डिंग टू हम जब स्टार्टिंग में जब बोले थे कि अगर LHL और RHL का वैल्यू अगर इक्वल देता है तभी मेरा क्या लिमिट एग्जिस्ट करेगा, अदरवाइज लिमिट एग्जिस्ट
नहीं करेगा। यहाँ पर वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड का मेरा 0 दे रहा है, राइट हैंड साइड का वैल्यू मेरा 1 दे रहा है। सो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। और वही मुझे क्या किया था, शो करने के लिए, सो दैट द लिमिट x टेंड टू 3 f(x) डज नॉट एग्जिस्ट। फ्रेंड्स ये लास्ट चैप्टर था, मैक्सिमम क्वेश्चन बन जाएगा, थोड़ा थोड़ा अगर 8 क्वेश्चन हम कर लेंगे। लिमिट का क्वेश्चन अभी तक पूरा खत्म, एक 8 क्वेश्चन रहेगा उस तरह से हम करते हुए रहेंगे, यहाँ तक लिमिट का क्वेश्चन खत्म। नेक्स्ट चैप्टर हम डिफरेंशिएशन स्टार्ट करेंगे और हम 12th का एक पार्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं। अब क्योंकि हम चाह रहे थे पहले लिमिट खत्म करते हैं उसके बाद 12th का स्टार्ट करें, और हम एक कोऑर्डिनेट का स्टार्ट करेंगे। कोऑर्डिनेट का एक वीडियो बनाते जाएंगे। आप लोगों का अगर थोड़ा अच्छा लगा तो थोड़ा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा।